अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, माजरत के साथ मेरे पास लाइट नहीं है, लाइट चली गई है और वीडियो बनानी भी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए एमरजेंसी में बना रहे हैं। तीन टॉप स्टोरीज हैं मेरे पास जिनके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में एक नई सियासी मजहबी पार्टी रजिस्टर्ड हो चुकी है कल। इसके अलावा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज। और तीसरी खबर हमारे पास है, सुन्नी तहरीक के सरबरा अल्लामा सरवत एजाज कादरी के घर पर पुलिस ने छापा मारकर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीन मौजूआत पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। जी नाजरीन, चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई सियासी जमात रजिस्टर्ड हो चुकी है। हशाम इलाही ज़हीर के नाम से ये कुरान और सुन्नत तहरीक पाकिस्तान, इनकी पार्टी का नाम है कुरान और सुन्नत पाकिस्तान, कुरान और सुन्नत तहरीक पाकिस्तान सियासी जमात रजिस्टर्ड हो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ने इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी तस्लीम कर लिया है और इनको रजिस्टर्ड कर दिया गया है। नाज़रीन, चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज ज़ोरों शोरों से गूंजती रही है, जबकि आप लोगों को पता है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान या लबैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वालों के खिलाफ जिस तरह जुल्म, जबर और फसादियत का मुजाहरा किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है और उनके खिलाफ हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज सुनाई दी है, जिसकी आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। एक दफा फिर हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। मुश्किल लम्हात में अज़्म हिम्मत की शमा रोशन रखने के लिए जिस हस्ती के इस्तिक़लाल की तरफ देखती है, उससे पास-ए आज़म की बाकमाल हस्ती है। बहैसियत पाकिस्तानी हमारे लिए ये बाइस इफ्तिखार है कि आज की इस तकरीब। जी नाजरीन, वीडियो आपने देख ली। लबैक या रसूलुल्लाह के नारों की सदाएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुनाई दे रही थी और एक नहीं, ये बहुत सारे लोग थे जो कि उधर ये नारे लगा रहे थे, लबैक लबैक या रसूलुल्लाह। हम तो पहले ही कहते थे कि हुकूमत या कोई भी पार्टी हो, कारकुन हो, फोर्स के इदारे हो, लबैक या रसूलुल्लाह के नारों को बंद करना किसी के बस की बात नहीं है। ये हमारे खून में शामिल है। ये नारे इसी तरह ता क़यामत लगते रहेंगे। नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। 13 दिसंबर बरोज़ हफ्ता रात को 9:30 बजे कादरी हाउस मरकज़ अहल सुन्नत तहरीक अल्लामा सरवत एजाज कादरी की रिहाइशगाह पर पुलिस ने भारी नफरी के साथ छापा मारा है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस वहां पर पामाल किया गया है। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि सामान की तोड़ फोड़ की है उन्होंने और जो घर के लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले आप उनका मौक़िफ़ भी सुन लें और उनके घर के हालात भी देख लें। कुछ खबरें देखी है जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़राए पर देखी कि वो उन्होंने कोई असले को शो किया है कि ये असला कादरी हाउस से बरामद हुआ है। तो मैं यहाँ मीडिया के ज़रिए से ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितना असला यहाँ से मिला है हम उसको ऑन करते हैं, वो हमारा है, वो सरकारी परमिट उसके हमारे पास मौजूद है, हमारे पास जो है उसका सरकारी लाइसेंस मौजूद है। जितना भी असला यहाँ से उठाया गया है और कुछ के लाइसेंस वो साथ लेकर गए हैं। इसके अलावा उसमें जो है 3 या 4 के करीब जो SMGs हैं वो सरकारी हैं, पुलिस वालों की हैं। वो पुलिस गनमैन जो हमें सरकार ने अलॉट किए हैं, वो पुलिस गनमैन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनके हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो असला कादरी हाउस से निकाल कर जिसको ये कहा जा रहा है कि किसी और काम में इस्तेमाल होता है, वो सरकारी असला है। और जो हमारा सिक्योरिटी का असला है वो भी सरकारी है, उसका लाइसेंस, उसके स्पेशल परमिट्स हमारे पास मौजूद है। एक ज़िम्मेदार पर
किसी एक कारकुन पर, चाहे वो कादरी हाउस पर हो या किसी इलाके में हो, अगर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल चार्ज अगर होता भी तो वो हमसे बात करते, हम अपने कारकुनान को पेश कर देते। अब 2012 की 2013 की अभी उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड जारी किया है। 2012, 2013, 2014 और 2015 में इस शहर कराची के जो हालात थे, सियासी एफआईआर हमारे तकरीबन हर कारकुन पर हो, तो हम तो इस शहर से भागे भी नहीं, हमने इस शहर के घर भी नहीं छोड़े। हमने जो है इस शहर में बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, हर इदारे के साथ मिलकर काम किया। तो ये इस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, हमारे घरों की औरतों को सरवत एजाज कादरी के घर पर, उनके घर पर जो है वो रेड करना, पुलिस का इस तरह से पुलिस गर्दी करना, ये बिल्कुल नामंजूर है। मैं इस वक्त सिंध सतह पर पुलिस वालों सिंध को हुकूमत से और वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन्होंने चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, जिन्होंने इस्लामी लिटरेचर की तकद्दुस की पामाली की है, उस पूरी टीम को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। जितने भी अभी सुना है कि वो बता रहे हैं भत्ताखोरी का इल्ज़ाम है या कोई इस तरह के चार्ज उन्होंने डाला है, तो मैं कहता हूं कि अगर सिंध हुकूमत को हम पर कार्रवाई ही करनी थी या वफाकी हुकूमत को हम पर कार्रवाई करनी थी तो कोई इल्ज़ाम तो नया लाते। ये तो 15 साल, 18 साल, 20 साल पुराना इल्ज़ाम है और आज 15 साल, 20 साल के बाद दोबारा उसी इल्ज़ाम में जो है आप उठा कर गए। अगर हमारा कोई कारकुन किसी एक्टिविटी में शामिल भी था, आप हमें बताते, हम अपने कारकुन को उसमें आपके सामने पेश कर देते। बताया गया है कि जैसे ही रेड हुई है तो उन्होंने आते के साथ फायरिंग भी की है। तो ये फायरिंग करना मतलब मुहिब्बे वतन जमातें जिनका पूरे मुल्क में स्टेक हो, जिनका पूरे मुल्क में दफातर हो, जिनका पूरे मुल्क में जो है वो काम हो, हर अच्छे बुरे में कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक की हर इदारे के साथ हमारे लोग जब ताउन करते हो, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हो, उसके बाद इस तरह से खौफ और रस फैलाना ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इंशाअल्लाह इब्तदान सिंध सतह पर इस पर भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी फौरी तौर पर तो हम इंशाअल्लाह इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में बढ़ा देंगे। नाज़रीन, आपने वीडियोस देख ली, उनके घर की हालात भी देख लिए और उनकी पार्टी का मौक़िफ़ भी सुन लिया। वाज़ेह रहे 15 से ज़ायद लीडर्स, तंजीमी कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया है और सरवत एजाज कादरी जो कि सुन्नी तहरीक के सरबराह है, इनके बेटे को और भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि ज़राए बता रहे हैं कि उनके भांजे का किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके भांजे को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा उनके जो सिक्योरिटी गार्ड से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके जो सफाई करने वाले लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके घर से जो हथियार मिले हैं वो आप लोगों ने सुन लिया। उनकी पार्टी ने ऑन किया है कि ये हथियार हमारे हैं, हम इनको ऑन करते हैं और हमारे पास इनके परमिट और लाइसेंस मौजूद हैं और कुछ हथियार इनमें पुलिस के हैं जो कि पुलिस की गार्ड सरवत एजाज कादरी साहब के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी हुई है, उनके हथियार हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर इन छापा मारने वाली टीम को और इन पुलिस एहलकारान को अगर सस्पेंड ना किया गया तो हम सिंध लेवल से एहतजाज करेंगे और इसका दायरा हम बढ़ाकर पूरे पाकिस्तान में कर देंगे और इनको नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम भी कोई स्ट्रीट पावर रखते हैं। जी नाजरीन, हम पहले ही बता रहे थे कि सुन्नी जो तहरीक है या जो सुन्नी सियासी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें, इनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान को इन्होंने दीवार से लगाया, लेकिन उनके हक में इन्होंने कोई आवाज बुलंद नहीं की और ये जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा था तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों के साथ, उनके लीडरान के साथ, किसी भी तंजीम ने इनकी मुखालफत नहीं की। लिहाजा अब ये आग चलती चलती सरवत एजाज कादरी साहब के घर पहुंच गई है, कल ये किसी और के घर पहुंचेगी और ये पूरी जो अहले सुन्नत व जमात है इसको लपेट में ले लेगी और इनको आहिस्ता आहिस्ता करके सबको सब लीडरान को पाबंद सलासल कर दिया जाएगा या इनको गायब कर दिया जाएगा।
یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس ٹائم پر تمام اہل سنت کی دینی جماعتیں ایک ساتھ مل کر احتجاج کریں اور تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو اقدامات گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں اس کے خلاف بھی آواز بلند کرے، اور سرورت اعجاز قادری صاحب کے گھر پر بھی جو پولیس نے ریڈ کیا ہے، ان کا سامان توڑا ہے، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، ان کے خلاف یکجان ہو کر یہ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں، نہیں تو اس آگ سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کیوں کہ یہ جو دینی جماعتیں ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ گورنمنٹ ان کو ختم کرنا چاہتی ہے اور ان کے اوپر پابندیاں سخت کرنا چاہتی ہے، تاکہ عالم کفر کو بتایا جائے کہ دیکھیں ہم نے دین اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو کس طرح دیوار سے لگایا ہوا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، تو یہ ان کے ہی کارنامے ہیں اور یہ ان کا ہی گٹھ جوڑ ہے، جو کہ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے اور اسرائیل اور امریکہ اور جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔